मरने तक, सुसाइड तक की नौबत आ चुकी थी। पर हम तीन नहीं, हम तीनों मिला के एक ही है। हमारे घर में से ट्रॉफी कोई भी लेके आए, घर में ही आनी है। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express, and I am in conversation with the recently evicted Big Boss OTT3 contestant Payal Malik. हाय, Hello जी, welcome back. थैंक यू। You know, हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे इमेजिन किया था कि आपकी जर्नी इतने जल्दी ख़त्म हो जाएगी? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और मुझे आई थिंक नहीं, मुझे वोट्स बहुत सारे मिले हैं और वोटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं अभी एविक्ट नहीं होने वाली थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ बाहर वैसा ही अंदर अपने आप को शो कर पा रही हूँ। और मुझे बहुत ही प्यार मिला, किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जो नॉमिनेशन हुआ उस घर में, जैसे दीपक जी ने और नेजी भाई ने मुझे नॉमिनेट किया, उसी की वजह से मैं आज बाहर हूँ। अदरवाइज मैं और अच्छा खेल सकती थी। Absolutely. Also, you know, आप तीनों, अरमान जी, कृतिका और आप तीनों का जो एक डायनामिक है, जो एक रिलेशनशिप है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है फ्रॉम द मोमेंट आप लोग उस स्टेज पर जब से आपने एंटर किया हुआ है। यू नो, देखिए, लोगों ने 2 शादियों के बारे में बहुत टिप्पणी दी, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो आपका पर्सनल चॉइस है, राइट। बट यू नो, देर आर अ लॉट ऑफ अदर रूमर्स एंड यू नो, बहुत सारे ऐसे क्लेम्स है जो मैं चाहूँगा आपसे उन पर जानना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले तो एक ये बात सर्क्यूलेट हो रही है कि अरमान जी ने इस्लाम में कन्वर्ट किया ताकि वो 4 शादियाँ कर पाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया है। अरमान जी जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और वही हैं अरमान मलिक, तो वो मुस्लिम नहीं है। यू नो पायल, इस सारे सिचुएशन में आप जब घर में स्टोरी बता रही थी कि जिस दिन आपको कॉल आया और आप इमोशनल हो गई, आई फील कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपको क्या लगता है? ऑब्वियस है, नाइंसाफ़ी तो हुई है, क्योंकि मैंने अरमान जी के लिए अपना घर छोड़ा था और 8 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे निर्भर थी, उन्हीं के साथ रह रही थी। मेरे लिए सब कुछ वो थे और एकदम सडन ये ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में कोई मेरे अलावा कोई आ जाता है, तो नाइंसाफ़ी तो हुई है। पर उसी के साथ साथ मैं इतना भी बोलना चाहूँगी, मैंने वो स्टेज पे भी बोला है कि आज और आगे भी अरमान के लिए सबसे पहले पायल है, उसके बाद कृतिका है। ये कृतिका को भी पता है, हमारी फैमिली को भी पता है, ये हमारे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को भी पता है कि अरमान की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पायल है। वो क्या बात थी यू नो जी कि दूसरी शादी के बाद भी आपने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ रहूँ? सिर्फ और सिर्फ प्यार और मेरा बेटा चीकू, जिसकी वजह से मैं उस शादी में अभी तक हूँ और आगे भी रहूँगी और बहुत ही हैप्पीली रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से रह रही हूँ या फिर मुझे रहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरी चॉइस है। कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने, अगर उसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर रही है और वो उस रिश्ते में रह रही है, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा, और अगर आप खुश नहीं हो उस रिश्ते में तो ज़बरदस्ती कोई नहीं बांध सकता। ये मेरी चॉइस है, मैं उस रिश्ते में हूँ क्योंकि मैं उस रिश्ते में बहुत खुश हूँ और